मामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां स्मृतापि करुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरें चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसः ध्येयं सदा परिभवगणम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो गणस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिलपरमानन्दपूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोः दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री वामन द्वादशी है। कल आपने व्रत किया, उसी में श्री श्री द्वादशी का वामन द्वादशी का व्रत भी हो गया। और आज जब हम 9:04 तक श्री वामन भगवान का अभिषेक कर सकते हैं और उसी के साथ जो है वो अभिषेक अमृत के साथ पारण भी हो जाएगा। ये आज का क्रम है। 9:04 से पहले आप वामन अभिषेक, ठाकुर जी का अभिषेक, अगर आपके यहाँ ठाकुर जी की सेवा है, शालिग्राम जी की सेवा है, अन्यथा एक सुंदर से चांदी के जिसके यहाँ जिनके यहाँ वो चित्रपट की सेवा है, उस थाली में स्वास्तिक बनाइए और उसके बाद श्री राधा कृष्ण महामंत्र लिख दीजिए, चंदन से महामंत्र लिख दीजिए और उसका ही अभिषेक करके उसका ही अभिषेक अमृत लेकर भोग लगाकर हम अपने श्री वामन द्वादशी और एकादशी का पारण कर सकते हैं।
द्वारे ठाड़े है द्विज वामन, द्वारे ठाड़े है द्विज वामन। सुनत वचन हृदय सुख उपजो, भयो कहाँ ते आवन। बलि महाराज 100वां यज्ञ कर रहे हैं, जिससे उनका स्वर्ग का आधिपत्य स्थिर हो जाएगा। लेकिन किसी ने कहा, महाराज, या श्री बलि जी ने स्वयं ही देखा कि इतना तेजोमय, इतना दर्शन से भगवत स्मृति को उद्दीप्त करने वाला, मेरे हृदय में भाव की तरंगावली उदय कर देने वाला ये साक्षात भगवत स्वरूप ये वामन, ये भिक्षु दर्शन करते ही वामन श्री बलि यद्यपि दैत्य कुल के हैं, लेकिन तत्काल उठे। बड़े बड़े ऋत्विजों ने, बड़े बड़े ब्राह्मणों ने, याज्ञिकों ने कहा, प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी यज्ञ का लास्ट समय है, पूर्णाहुति का समय है। उनका महाराज यज्ञ पुरुष आ गए हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं सुयोग सबके जीवन में बनता है, लेकिन उसको पहचानने वाले कोई बड़भागी होते हैं। और भगवदीय सुयोग को पहचानने के लिए तो परंपरागत कृपा चाहिए। अगर हम भगवान को, भगवान के किसी सेवा के क्षण उपस्थित हो, हमको वृंदावन में वास का सुयोग संपन्न हो, ये तभी होता है। पहले तो सुयोग बने, फिर हम उसे पहचाने। ये तो पूर्वजों के तप से होता है। बलि के पिता विरोचन हैं, जब इंद्र ने उनको देखा कि उनको पराजित नहीं कर सकते हैं, तो बलि उनके यहाँ ब्राह्मण के रूप में आकर कहने लगे, प्रभु जी मेरे को एक कष्ट है। उनका क्या कष्ट है? उनका, महाराज मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मैं अगर मर गया तो मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। उनका, महाराज मैं इसके लिए क्या सेवा करूँ? उनका, मुझे अपनी आयु दे दो। बलि ने अपनी, श्री विरोचन ने आयु का संकल्प कर लिया। ये जानते हुए भी ये इंद्र हैं, मेरे प्रतिपक्षी हैं, मेरे प्रतिद्वंदी हैं। हम दैत्य और देवताओं का नित्य परस्पर में विरोध है, युद्ध है, लेकिन ये दैत्यों का अपना वचन है कि उन्होंने तत्काल अपनी आयु का संकल्प कर दिया। ऐसे उनकी श्री भगवान श्री उनके पिताश्री हैं और उनके पुत्र श्री पौत्र और उनके दादा श्री प्रहलाद जी हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। प्रहलाद जी के विषय में क्या कहा जाए, जिनके वचन को सत्य कह करने के लिए कि खम्भ में भी भगवान हैं, भगवान खम्भ से प्रकट हो गए। तो ये परंपरागत कृपा होती है। अगर हमारे पूर्वज, पहले पूर्वज इसलिए बड़े बड़े अद्भुत कार्य करते थे, शुभ काम करते थे, कोई अन्यथा काम नहीं करते थे कि मैं परिवार वाला हूँ, मैं कुटुंब वाला हूँ, मैं कोई गलत काम कैसे करूँ, क्योंकि इसके दुष्संस्कार कुल में आएंगे, परंपरा में जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे। तो इसलिए ये बड़े सूझबूझ वाले बुजुर्गों का काम होता था। तो ये प्रहलाद जी के पौत्र हैं विरोचन, प्रभु अपूर्व दानी के, वचन के धनी के ये पुत्र हैं। इन्होंने पहचाना कि हो ना हो कि जो अपने दर्शन से मेरे हृदय में भगवत भाव का उदय कर रहा है, भगवान के चरणारविंद में मेरी प्रीति को, आत्मसमर्पण को उद्दीप्त कर रहा है, अनायास मेरे हृदय में ये जो भाव हुआ, इसके दर्शन से ये साधारण विप्र नहीं है। तो अपने उसको यज्ञ पुरुष समझकर कि मैं जिस यज्ञ के द्वारा परम पुरुष को प्रसन्न करना चाहता हूँ और उनकी आशीर्वाद से अखंड आधिपत्य स्वर्ग का पाना चाहता हूँ, लेकिन वो साक्षात मेरे सामने खड़े हुए हैं। श्री उठकर उन्होंने चरण वंदना किया है, अपने भाग्यों की प्रशंसा किया है, उन्हें माल्यार्पण किया है, निज अपने महलों में ले जाकर उनको अपने राज सिंहासन पर आसीन किया है, उनके चरण प्रक्षालित किए हैं, उनको सब प्रकार से पुनरपि माल्य चंदन इत्यादि अर्पण किया है।
तो उनके स्तवन करते हुए, प्रभु आपके दर्शन से मेरा राज्य धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ, सब परिवार उनका चरणोदक लिया है। और सब प्रकार से जब वामन भगवान की पूजा हो गई, अर्चा हो गई, स्तवन हो गया, अपने भाग्यों की प्रशंसा हो गई, तब श्री वामन भगवान से श्री बलि ने पूछा, प्रभु मुझे लगता है कि आपके मन में कोई इच्छा है, आप कुछ चाहते हैं और उसी चाहत के लिए आप मेरे यहाँ कृपा करने पधारे हैं। अब बताइए, इस प्रकार अगर हमें पता चले, नहीं वो चर्चा ही नहीं करते। बलि का सत्व देखो, बलि का महाराज वो क्या है। इससे पहले जब दैत्यों ने इंद्र को हरा दिया था, इंद्र पराजित हो गए थे क्योंकि इंद्र ने गुरु का अपराध कर दिया। भागवत जी में लिखा है कि हम सोचते हैं कि हमारे लिए ये तो हमारी संपत्ति है, हमने पुण्यों से अर्जन की है, हमने पुरुषार्थ से अर्जित की है। इंद्र जो है वो नर्तकियों का, सब प्रकार से अप्सरियों का नृत्य देखने में संलग्न थे, व्यस्त थे। इतने में बृहस्पति जी महाराज पधारे अनायास। तो इंद्र ने अपने चाटुकारों से पूछा, महाराज अब मैं क्या करूं, ये कोई गुरु जी के आने का स्थान है या समय है, अब मैं क्या से शिष्टाचार करूं, प्रणाम करूं। तो इस समय तो सारे रंग में भंग हो जाएगा, वातावरण भगवदीय हो जाएगा इस समय, जबकि मैं तो रजोगुण में हूँ। चाटुकार ने कहा, महाराज आप ऐसा लीला, ऐसा नाटक करो कि आपने देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो फिर वंदन कैसा, तो सब वातावरण बना रहेगा। अब गुरु जी समझ गए कि इंद्र को हमारा आना अच्छा नहीं लगा, तो जैसे ही बृहस्पति जी रुष्ट हो गए। और क्यों, देखो संत जन, गुरु जन कुछ नहीं चाहते, लेकिन अगर नेक निरादर हम कर देंगे तो फिर जो है वो खींच जाएंगे। रीजत पाओ मिठाई पाए, अगर आप उनको कुछ भी दे देंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रसन्न हो जाएंगे। रीजत नेक पाओ मिठाई पाए, लेकिन खीजत नेक निरादर पाए। अगर थोड़ा सा भी आपने निरादर कर दिया, कुछ ऐसा उच्चारण कर दिया, कुछ ऐसी चेष्टा कर दी, तो फिर वो खींच जाते हैं। ये गुरुजनों के विषय में कहा गया, भगवत विषय में कहा गया। लेकिन भगवान अगर खींचते हैं तो गुरु जी के मलहजे से वो दोबारा रीझ जाते हैं, लेकिन अगर गुरु खींच जाते हैं तो फिर तो जीव का कोई ठिकाना नहीं। अब बृहस्पति जी रुष्ट हुए, ये दैत्यों को समाचार मिल गया और वो दैत्यों ने श्री शुक्राचार्य अपने गुरुदेव के कहने पर स्वर्ग में चढ़ाई कर दी। अब गुरु जी तो थे नहीं, गुरु जी तो महाराज अंतर्ध्यान हो गए। अब इंद्र की पराजय हुई और देवताओं की बजाय अब स्वर्ग पर दैत्यों का राज्य हो गया। बलि उसके अधिपति है। अब बलि बड़े सावधानी से राज्य करते हैं, कोई अन्याय ना हो, कोई अधर्म ना हो, कोई मर्यादा का अतिक्रमण ना हो, किंचित भी उनके स्वभाव में, उनकी गतिविधि में पाप नहीं है। इस प्रकार वो अविचल राज्य स्वर्ग का कर रहे हैं। देवता इंतजार करते करते थक गए कि बलि कोई ऐसा अपराध करे, बलि कोई ऐसा अपराध कर दे गुरुजनों के प्रति, किसी के प्रति, जिससे कि बलि का पतन हो। लेकिन बलि ने कुछ ऐसा किया नहीं। अब देवताओं की माता अदिति जी परेशान हो गई कि मेरे ये देवता पुत्र इतने ऐश्वर्यों में रहने वाले, अब ये महाराज वन वन में किस प्रकार भटक रहे हैं, ना रहने का स्थान, ना खाने की कोई महाराज कोई व्यवस्था। तो इस प्रकार माता अदिति दुखी हो गई। उन्होंने भगवान श्री महर्षि श्री भगवान के लिए, अपने पति के लिए कहा कि महर्षि के लिए कि देखो ये मेरे पति, मेरे पुत्रों को इस प्रकार भटकना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि इसका तो इलाज है कि तुम भगवत अर्चन करो, भगवान को प्रसन्न करो, भगवान ही तुम्हारा कोई ना कोई समाधान कर सकते हैं। तो अदिति जी ने उनसे पूछकर पुंसवन व्रत का पालन किया।
वयोव्रत या पुंसवन व्रत, इसमें मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, तो उसका विधिवत उन्होंने पालन किया। भगवान स्वप्न में प्रकट हुए, भगवान चतुर्भुज रूप में कहने लगे कि हे अदिति, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो वरदान चाहो मांग लो। तो अदिति जी ने कहा, यद्यपि आप तो मेरे नित्य पति हैं, जीव मात्र के पति हैं आप, लेकिन इस समय आप मेरे पुत्र के रूप में मेरे यहाँ मेरे हृदय गर्भ से प्रकट होइए और मेरे देवता पुत्रों को उनका खोया हुआ राज्य दिलाइए। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भगवान ने कहा, अदिति देख, इस समय दैत्यों का कोई अपराध नहीं है, कोई उन्होंने किसी भी प्रकार से स्वप्न में भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। वो सब प्रकार से धर्म में सुदृढ़ होकर विराज रहे हैं। मैं उनसे उनका राज्य नहीं छीन सकता। श्री डोंगरे जी महाराज लिखते हैं, हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं जिससे हम कोई ऐसा दोष कर बैठते हैं, ऐसा कोई अपराध कर बैठते हैं जिससे हम अपनी सुख संपत्ति से वंचित हो जाते हैं। वरना अगर ऐसा नहीं हो तो ईश्वर भी हमको हमारे सुख से, ऐश्वर्य से, संपत्ति से, उस वैभव से वंचित नहीं कर सकता। ऐसा हमारे महाराज श्री भी कहते हैं, डोंगरे जी महाराज भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, तपोराज, राजो नरक। अब किसी ने तप किया, कोई बड़ी भारी किसी की प्रसन्नता प्राप्त कर ली और सेवा के माध्यम से जाने अनजाने कोई महापुरुष प्रसन्न हो गए, कोई तपस्वी प्रसन्न हो गए, कोई यशस्वी प्रसन्न हो गए, कोई तेजस्वी प्रसन्न हो गए, कोई महात्मा प्रसन्न हो गए, कोई गुरुजन प्रसन्न हो गए, जिससे हमको राज्य लक्ष्मी मिल गई। अब राज्य लक्ष्मी को पाने के बाद हमारा पतन होना है, ये सुनिश्चित है, क्योंकि हमने उदंडता करनी है, हमने अभिमान करना है, हमने गुरुजनों के प्रति अपमान कर बैठना है। ये हमसे होना ही होना है। अगर हम इसको इस समय में अपने अभिमान को बचा सकें, अपने किसी भी दुष्कर्म से, किसी के प्रति, चैंटी के पग भी अगर नूपुर बाजे तो वो भी साहिब सुनता है। अगर चैंटी के प्रति भी हमारा अपराध हो गया, क्योंकि उसमें भी वही भगवान विराजते हैं जो हाथी में विराजते हैं। भगवान चैंटी में कोई चैंटी के रूप में नहीं है, हाथी में कोई विशाल रूप में नहीं है। हाथी का वपु विशाल है, शरीर विशाल है, देह विशाल है, लेकिन उसमें आत्म तत्व, भगवत तत्व तो बाल के नक्के के 10,000 में हिस्से के समान है। लेकिन अगर नाराज हो गया, मत सता गरीब को, वो आहा भर देगा। अगर उसके मालिक ने देख दिया तो फना कर देगा। लेकिन ऐसा विवेक रहता नहीं। इंसान सोचता है कि मेरे को जो कुछ प्राप्त है ये तो स्थायी है, मुझसे कौन ले सकता है। मैं अपने वैभव से, मैं अपने प्रभाव से, मैं अपने बल से इसे प्राप्त भी किया हूँ और इसे स्थायी भी कर सकूंगा। उसके कारण किसी न किसी गरीब का, किसी न किसी निरपराध का, और सबसे बड़ी बात किसी न किसी ब्राह्मण का, किसी न किसी वैष्णव का, किसी न किसी भक्त का, और किसी न किसी असमर्थ का, किसी न किसी गरीब का अपमान हो जाता है। वो हम किसी भी प्रकार से उसे दुखी कर देते हैं और मानते ही नहीं है, तेरी गलती है, तेरी ही गलती है। उसके प्रसाद से, उसके प्रभाव से तपोराज, राजो नरक, एक ही दुष्कर्म हमें नरक ले जाता है। भागवत जी में लिखा है, नहुष को, राजा नहुष इतने प्रतापी हुए कि महाराज स्वर्ग के देवताओं ने उनको इंद्र बना दिया। क्योंकि उस समय इंद्र नहीं थे तो इंद्र बना दिया। अब इंद्र बने हुए उनको जब उन्होंने मुआयना किया इंद्र अपने स्वर्ग का, तो देखा कि वाह, बड़े बड़े सुंदर भवन है। तो इंद्रानी शची जी महलों में खड़ी थी। उनका ये कौन है? उनका हमारे ये इंद्र की पत्नी है। तो उनका जब इंद्र मैं हूं तो पत्नी भी तो मेरी हुई। और ये सबने कहा, महाराज आप क्या बात करते हैं, ये तो इंद्र की नित्य पत्नी है। इंद्र जब आएंगे तो पत्नी तो उनकी पत्नी ही है। इंद्र, ये स्वर्ग की संपत्ति आपकी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंद्राणी भी आपकी है। क्यों नहीं?
तुमको किसने बताया है जब सब कुछ मेरा है? तब इंद्राणी ने जाकर बृहस्पति जी से कहा, देखो महाराज ये कौन नहुष आ गए हैं और ये मुझे इस प्रकार कह रहे हैं कि तुम भी मेरी पत्नी हो। उनका कोई बात नहीं, इस समय ये कामांध हो रहा है, मदोन्मत्त हो रहा है। इसे कहो कि महात्माओं के द्वारा ढोई गई पालकी पर सवार होकर तुमको लेने के लिए तुम्हारे महलों में आए। नहुष ने तत्काल कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? ये महात्मा लोग, ब्रह्मचारी जी ने अपनी भागवती कथा में लिखा है, ये खीर खाते हैं, भजन करते हैं और कोई काम तो करते नहीं, चलो आज इनको काम मिलेगा। महात्माओं की महाराज लाइन लगा दिया और उनको कहा मेरी पालकी उठाओ। नहुष ऊपर बैठ गया। अब ये महात्माओं को, ब्राह्मणों को, ये संतों को भजन करना तो आता है, ये 8-8, 10-10, 12-12 घंटे भजन तो कर सकते हैं, लेकिन पालकी ढोना, बोझ ढोना ये तो इनके बस का नहीं है। अब वो धीरे धीरे चले तो नहुष को बड़ी जल्दी थी इंद्राणी को पाने के लिए। वो कहे तुमसे चला नहीं जाता, तुमसे चला नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि तुम तो सर्प के समान रेंग कर चल रहे हो, ऐसे चल रहे जैसे सर्प रेंगता है। तो संतों ने कहा जाओ तुम सर्प हो जाओ। जहाँ इतना बड़ा अपने पुण्य से वो स्वर्ग का अधिपति नहुष राजा इंद्र हो गए, सीधा धरती से प्रमोट होकर इंद्र के पद पर हो गए, लेकिन इंद्र पद ने उनकी मति को इस कदर बिगाड़ दिया कि उन्होंने इंद्राणी को ही अपनी संपत्ति मानकर वो अपराध संतों का कर दिया। उस वैभव में उस मदान्ध हुए कि महाराज उनको सर्प बनना पड़ गया। तो तपोराज राजो नरक प्रभुता पाई जाहि मद नाही, ऐसो को जन्म्यो जग माही। ऐसा संसार में कोई जन्मा ही नहीं है जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। अगर किसी को मद नहीं होता है, नहीं हो सकता है, तो उसकी गारंटी केवल रघुनाथ जी कर सकते हैं, और वो श्री प्रेम मूर्ति भरत हैं। एक की गारंटी भगवान ने की है, भरत न होई राजमद विधि हरि हर पद पाए, कबों की कांजी सीकरण क्षीर सिंधु बिल गाए। कांजी से गिलास हो, कटोरा हो, वो दूध के भीतर डाल दो कांजी की छीड़ तो दूध फट जाएगा, लेकिन वही कांजी की बूंद अगर खीर सिंधु में डाल दी जाए, अमृत उस दूध के समुद्र में डाल दी जाए, तो कांजी क्या करेगी? श्री राम किंकर जी महाराज कहते हैं यहाँ खीर सिंधु इसलिए कहा क्योंकि उसमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी विराजते हैं। जिनके हृदय में श्री लक्ष्मी नारायण विराजते हैं और लक्ष्मी नारायण जी का प्रेम रूपी खीर सिंधु जिनका हृदय हो गया है, उन्हीं में ये प्रभुता की कांजी की छींट कोई विकार नहीं पैदा कर सकती, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, ये पाए बौरात है वो खाए बौराए। ये जो मांडी होती है, ये जो कनक है, ये जो सोना है, ये इस प्रकार मादकता अधिकाए। दतूरा जो है वो खाने से होता है, लेकिन इसको तो हाथ को लगाने से ही इंसान को मद हो जाता है, और ये मद उसके द्वारा वो अपराध करा देता है कि जिससे वो अपनी संपत्ति, अपने सुख, अपने स्वास्थ्य, अपनी सब प्रकार से आयु से गिर जाता है। इसलिए संपत्ति की कामना करने से पहले, संपत्ति अगर है हमारे पास तो हमें बड़े सावधानी से चलना चाहिए। भक्तों के जीवन में ही ये विवेक होता है। घनश्याम दास बिरला जी के चरित्र में लिखा है कि एक बार उन्होंने अपने मतहत को, मुलाजम को डांट दिया, बहुत डांटा, लेकिन जब वो सोए, अपना भजन करके, माला करके सो रहे थे, तो उनको हुआ रे, उसकी आत्मा दुख गई, पता नहीं अब वो कैसा फील कर रहा होगा। क्वार्टर थे उन्हीं की मिल में, गए, वहाँ जाकर उससे मिले। उसने कहा कांपते हुए, महाराज मेरी नौकरी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप मुझे डांटा है। उनका नहीं, घनश्याम दास बिरला जी ने उससे हाथ जोड़कर, पांव पकड़कर क्षमा मांगी।
उनका प्रभु जी आप मुझे क्षमा कर दो, चाहे गलती थी कि नहीं थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि मैं आपको इतना परिताड़ित करता, अपमानित करता, मुझे क्षमा कर दो ताकि मैं सो तो सकूं। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो उस मजदूर ने, उस एम्प्लॉय ने उनको कहा, नहीं महाराज, मेरे मन में अब आपके आने से क्षोभ नहीं है, यद्यपि पहले मैं बहुत क्षुब्ध था कि देखो हम गरीब लोग काम भी करें, लेकिन अगर छोटी सी गलती के बाद हमारा इतना अपमान होता है, हमारी मजबूरी है, वरना कोई कारण नहीं है कि हम इसके मिल में काम करें। इतना मन दुखी था। तो श्री घनश्याम जी से उन्होंने कहा कि आप क्षमा मांग रहे हो तो मैं इस प्रकार अब क्षोभ से मुक्त हूँ। घनश्याम जी भी उस प्रकार के अपराध से मुक्त हुए और उसके परिणाम में श्री जो है वो उस दोष से बच गए जिसे राज के बाद नरक की प्राप्ति होती है। तो श्री बलि महाराज बड़े सचेत हैं, वो ही सचेत नहीं है, उनकी प्रजा में भी दैत्य है, राक्षस स्वभाव है, राक्षस कुल है, लेकिन इसके बाद भी उनके जीवन में कोई अपराध नहीं है। हमारे महाराज श्री ने एक शब्द प्रयोग किया कि बलि के जीवन में कोई अपराध नहीं है, क्योंकि पाप तो हमें कुछ देर ठहरने दे अपने वैभव में, लेकिन अपराध अगर हो जाता है तो उसका परिणाम भागवत जी में लिखा है कि जैसे ही विदुर जी का अपमान किया दुर्योधन ने, तो विदुर जी ने राज्य छोड़ दिया, और जैसे ही विदुर जी राज्य से चले गए, भगवान ने पांडवों को कहा कि तुम्हारी विजय निश्चित हो गई है। आज से मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम निश्चित विजयी होवोगे। उनका महाराज आज कौन सा दिन है जो आपने घोषणा कर दी? उनका आज वो संत जिसके आश्रय में, जिसके संरक्षण में, जिसकी नीति के अंतर्गत वो कुल बचा हुआ था, कौरव बचे हुए थे, जो कुछ भी प्रकार से आज वो नीतिज्ञ, आज वो श्रुतिज्ञ, आज वो कृतज्ञ, आज वो महात्मा जब छोड़ के चले गए हैं, छोड़ दिया है कौरवों को, तो कौरवों की मृत्यु निश्चित है, कौरवों का पतन निश्चित है। अब मैं निश्चित कह सकता हूँ, वरना अगर विदुर जी रहते वहां पर तो मैं भी तुम्हें विजय नहीं दिला सकता था। ऐसा भागवत जी का संदेश है, ऐसा भागवत जी का संदेश है। तो जीवन में बहुत सावधानी से चलना चाहिए, बहुत सावधानी से चलना चाहिए। जैसे ही विभीषण ने रावण को त्यागा है, तभी जो है वो लंका का अंत लिख दिया गया कि अब लंका में कोई रोने वाला नहीं बचेगा। भगवान को भी संकोच था कि विभीषण के रहते हुए मैं लंका पर आक्रमण कैसे करूंगा, अगर करूंगा भी तो विजय कैसे प्राप्त होगी। लेकिन रावण ने अपने उस ऐश्वर्य के मद में विभीषण की छाती में लात दे मारी, और विभीषण ने अपमानित होकर उनके राज्य का त्याग कर दिया। विदुर जी ने राज्य का त्याग कर दिया। तो लेकिन ये बलि इतने सावधान हैं, उन्हें मालूम है उनके जीवन में राक्षस कुल में होने पर भी विवेक है कि ऐसा कुछ ना हो जाए। इंद्र ने तो बृहस्पति जी की ओर दृष्टि न करके मैंने देखा ही नहीं ऐसा कर दिया, लेकिन दैत्यों का सबसे बड़ा गुण है। महाराज श्री कहते हैं, भैया दैत्य दूध नहीं पीते, दैत्य पानी नहीं पीते, खून पीते हैं, लेकिन गुरु जी के प्रति ऐसे निष्ठ हैं कि महाराज देवता भी ऐसे निष्ठ नहीं होते। दैत्यों में एक ही गुण है, ओम सतनाम बाय गुरु। वो कहते हैं कि हे गुरु जी, भगवान को आप संभालो, हमको नहीं मालूम है भगवान कौन है, उनकी पूजा कैसे होती, अर्चा कैसे होती, वो प्रसन्न कैसे होते, भजन कैसे होता, हमें नहीं मालूम है। गुरु महाराज श्री कहते हैं भगवान को आप संभालो, हम आपके चरणों में आश्रित रहेंगे।
हम आपके आश्रित हैं, हम आपकी आज्ञा में हैं, हम आपके अनुशासन में हैं, हम आपके अधीन हैं, आप जैसा हमको कहेंगे हम वही करेंगे। बस यही हमारी भक्ति। आप भगवान को संभालो, हम आपको संभालते हैं, जिसके कारण दैत्यों का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है और बना हुआ है, बना रहेगा। ऐसी गुरु निष्ठा जो दैत्यों में है देवताओं में भी नहीं है। तो बलि महाराज देखो, बलि जब पराजित हुए थे तो बलि को उन्होंने शुक्राचार्य ने विश्वजित यज्ञ एक यज्ञ करवा के विश्वजित रथ दिया था, जो किसी भी प्रकार से जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। बलि को एक ऐसा कवच दिया था जिसका भेदन नहीं हो सकता था। बलि को अकूत संपत्ति का वरदान दिया शुक्राचार्य जी ने। ये गुरु की रीझ है, लेकिन ये गुरु जी की भक्ति का प्रसाद है जो दैत्यों में, और सबसे बड़ी बात बलि के द्वारा। जब रघुनाथ जी ने दंडकारण्य में निश्चय किया कि निश्चर ही न करो मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन, तो श्री किशोरी जी ने कहा सभी राक्षसों का वध कैसे करेंगे? इनमें बलि भी तो है, इनमें घंटाकर्ण भी है, इनमें प्रहलाद जी भी हैं। तो फिर तो इस प्रकार, लेकिन दैत्यों का एक बड़ा भारी गुण है कि ये गुरुनिष्ठ हैं, गुरु को कभी भी अप्रसन्न नहीं करते और गुरु कृपा से इनको सब कुछ प्राप्त है। अस्तु, तो बलि के जीवन में कोई अपराध नहीं है। महाराज श्री ने एक शब्द प्रयोग किया, इसलिए मैं उनसे राज्य छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं छीन सकता है, मैं ईश्वर नहीं छीन सकता। श्री अदिति ने कहा मुझे नहीं मालूम है, मैं छीनो या ना छीनो, लेकिन वो एक मर्यादा है कि जब जिसके जीवन में अधर्म नहीं है उसकी राज्य लक्ष्मी छीनी नहीं जा सकती। लेकिन मैं आपके शरणागत हूँ, शरणागत का भी तो आप कभी उसका वचन, उसकी इच्छा को अपूर्ण नहीं रखते हो। मुझे क्या मालूम है, मुझे क्या मालूम है, ये मुझे सब मत समझाओ कि वह अपराध नहीं है, मैं छीन नहीं सकता। छीनो या जो मर्जी करो, मेरे देवताओं को स्वर्ग का राज्य मिलना चाहिए। भगवान ने कहा शरणागत धर्म मेरा, शरणागत भयहारी, मम पन शरणागत भयहारी। अब मैं क्या करूं? अच्छा अदिति, मैं तेरे को भी वर मांगने के लिए कहकर तेरे वरदान को भी अन्यथा नहीं कर सकता। मैं फिर वामन बनकर, छोटा बनकर, मांगने वाला कभी बड़ा थोड़ी होता है, मैं मांग लेता हूँ और मांग कर देवताओं को दे देता हूँ। अब मांगने वाला कोई कहे कि मैंने मांग लिया, छल से मांग लिया, मांगने वाले को जिसका लिया है उसको देना पड़ता है। मांगने से पहले ये देख लीजिए कि महाराज हम इसको बदले में क्या दे सकते हैं। पहले भजन देना पड़ेगा, फिर अपने पुण्य देने पड़ेंगे, फिर अपना स्वास्थ्य देना पड़ेगा। सेवा लेनी हो, पदार्थ लेना हो, धन लेना हो, ऐसे थोड़ी होता है। पहले अपने को चेक कर लीजिए। श्री धाम राधा कुंड में 3 लाख भजन तो बाबा लोग अपने लिए करते हैं और बाकी भजन करते हैं जो भिक्षा करेंगे। भिक्षा नहीं, जब भंडारे से अन्न पाना है, भंडारे का प्रसाद पाना है, तो जिस संकल्प से किसी ने करवाया है, जब कोई भंडारा होता है तो भंडारा कराने वाले की जय, उसके लिए कितने आशीर्वाद दिए जाते हैं, उसके मनोरथ से युक्त प्रसाद लिया जाता है। यद्यपि भगवान को भोग लग जाता है लेकिन आशय नष्ट नहीं होता। इसलिए बाबा लोग 1 लक्ष 2 लक्ष नाम उनके लिए करते हैं जिनका भंडारे में वो प्रसाद पाते हैं। तब कहीं प्रसाद भंडारे का उनको निरापद रखकर उनके भजन की गति को बनाए रखता है।
यद्यपि ब्रजवासी श्री सत्संग में वो गोसाई जी बोले ब्रजवासी कोई इच्छा नहीं करता है कि ये बाबा मेरे यहाँ भिक्षा लेने आया, मुझे इसका भजन मिल जाए। कोई ब्रजवासी ऐसा रिटर्न की इच्छा नहीं करता है। लेकिन फिर भी भिक्षा मांगने वाले, भिक्षा करने वाले, भिक्षा अन्न अति पवित्र है। भजन के स्तर को बढ़ाना हो तो वृंदावन की भिक्षा है। ये कोई क्रिया नहीं है, ये सिद्धि है। कोई कहे मैं अभी जाकर भिक्षा मांगना शुरू कर दूं, इम्पॉसिबल है। तथापि जिसके यहाँ से हम कुछ भी ग्रहण करेंगे उसको दृश्य अदृश्य प्रत्यक्ष परोक्ष अपना भजन तो देना होगा। उसके लिए अलग भजन करो। अगर भजन करें ना और केवल मात्र भिक्षा करें फिर तो कर्म के मारे हुए। पहले दुष्कर्म के मारे भिखारी बने या फिर मांग कर और ज्यादा जो है वो फिर इस दोष से कैसे मुक्त होंगे। अब भगवान ने कहा मैं भिक्षा मांग लूंगा, लेकिन पहले मुझे तैयार हो जाना चाहिए कि उसके बदले दूंगा क्या। चाहे मैं भिक्षा मांगूंगा तो दूंगा क्या। तब भगवान ने कहा मैं उसको सुतल लोक का राज्य दे दूंगा। उनका सुतल लोक का राज्य दे देंगे तो आप कहाँ रहेंगे। उनका मैं सुतल लोक का प्रहरी बनकर बलि की सब प्रकार से सुरक्षा करूंगा, बलि का आज्ञाकारी होकर के रहूंगा। क्या करूं, राज्य तो मांगना पड़ेगा। अदिति का इच्छा है, लेकिन उसके बदले क्या देना है ये मुझे पहले तोल लेना चाहिए, और मैंने तोल लिया है। भगवान बनना कोई ऐसे थोड़ी है कि भगवान हमें ये दे दो। हमारे महाराज जी कहते हैं मैनू मीरा वाली लगन लगा दे, केड़ा तेरा मुल लगदा। इससे पहले भगवान को हमारे युग युगांतर कुल कुलांतर कल्प कल्पांतर के ना जाने कितने अपराधों का, कितने दोषों का स्वयं वहन करना पड़ेगा, स्वयं उसे नष्ट करना पड़ेगा। उसके लिए भगवान को कितना सब प्रयास करके फिर कहीं जाकर वो महाराज संतों की संगति का, संतों की चरण सेवा का ये क्रम। अब संत सेवा नहीं की, संतों की महाराज सब प्रकार से जूठन नहीं खाई है, वृंदावन की परिक्रमा नहीं की है, गिरिराज जी की प्रदक्षिणा नहीं की है, गैवर कुंड में स्नान नहीं किया है, यमुना जी में आचमन नहीं किया है, राधा कुंड वास नहीं किया है, तो मीरा वाली लगन कैसे लग जाएगी। भगवान कहते ये सब काम मैं करूंगा। क्यों करूं भाई। तुम जीवन में खरमस्तियां करो और मुझे कहो मैनू मीरा वाली लगन लगा दे, केड़ा तेरा मुल लगदा। अरे मुल ही नहीं लगता। महाराज श्री कह रहे थे, ये 50 साल पहले की बात है, जब शिवालय में महाराज श्री का सत्संग होता, जब महाराज श्री का आसन व्यास आसन में घर से लाकर लगाता था, मीरा वाली लगन लगा दे। अरे नहीं नहीं नहीं, किसी भाषा के विद्वान से अर्थ तो करा लो कि हम क्या बोल रहे हैं। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। अरे इसकी बजाय राधे कृष्ण कहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब भगवान ने अपने को पहले तोल लिया। महाराज श्री कहते हैं गुरुजन आपकी भेंट स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन पहले अपने को चेक कर लेते हैं कि अगर शिष्य के ऊपर विपत्ति आ गई तो हम
इतने से ज्यादा अपना भजन तप मिलाकर इसे दे भी सकते हैं ना। जब मेरे यहाँ उग्रवादियों का आतंक था, मुझे अपनी फैक्ट्री छोड़नी पड़ी, मैं छोड़ नहीं रहा था, महाराज जी ने कहा तुम फौरन इसको छोड़ दो और फ्रंटियर इस समय फ्लाइंग चल रही है, सीधे वृंदावन आओ, हमारे आश्रम में रहो, तुम्हारे भोजन प्रसाद बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था यहीं से होगी, आश्रम की ओर से होगी। अब तुम्हारा दायित्व जो तुमने निभाया निभ गया, अब दायित्व गुरु का है कि वो तुम्हारा सब प्रकार से योगक्षेम करे। ये बात तब महाराज जी ने कही थी। किसी के द्वारा दिए गए, चाहे शिष्य के द्वारा दिए गए वो जो चने हैं, वो लोहे के चने हैं, उसको पचाना किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है। किसी के द्वारा स्वीकार किया हुआ कुछ भी, उससे कितना परसेंट उसमें से मैक्सिमम आगे वितरण करके, आगे उसके हित के लिए दान करके, तब कहीं उसका कुछ मात्रा में पचाया जा सकता है। लेकिन कोई कहे मैं सर्व उसे पचा लूंगा, असंभव असंभव। लोहे के चने चबाए जाए जा सकते हैं, लेकिन किसी का स्वीकारा हुआ धन, किसी के द्वारा दी हुई कुछ भी वस्तु को ऐसे ही उसे पचा लेना असंभव होता है। एनीवे, यद्यपि उसमें एक्सेप्शंस हैं। श्री बलि महाराज के यहाँ भगवान ने इस प्रकार कहा, हाँ अदिति मैं तेरे यहाँ जन्म लूंगा, तो आज भगवान का प्रागट्य हुआ है। द्वारे ठाड़े हैं द्विजवामन, सुनत वचन हृदय सुख उपजो, भयो कहते आवन, चरण दोई चरणोदक लीनो, कयो विप्र मन भावन। अरे ब्राह्मण अपना मन भावन कहो। तीन पेड़ धरती हो मांगो, परम कुटी एक छावन। महाराज डोंगरे जी कह रहे हैं कि मैं अभी एक जगह पर बैठा अपना संध्या कर रहा था, सेठ जी मुझे डांट कर उठा दिया। अब मैंने संकल्प किया कि मैं अपनी कुटी खुद ही बनाऊंगा, मुझे 3 पग दे दो। अरे महाराज इतने छोटे से तुम्हारे पग हैं, उससे क्या होगा? उनका नहीं, ब्राह्मण का जो संतोष ही धन है। मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ महाराज, मुझे 3 पग भूमि दीजिए। अहो विप्र कहा तुम मांग्यो, बहुत रतन देव गामन। प्रभु जी आपने क्या मांगा? मैं आपको बहुत से रत्न देता हूँ, बहुत से गांव देता हूँ, उसके तुम अधिपति बनो। ये सब आपने क्या मांगा? कम से कम बलि से मांग रहे हो, त्रिलोकी के राजा से मांग रहे हो। तुम तो बालक हो, तुम्हें नहीं पता क्या मैं दे सकता हूँ। लेकिन सूर सुबल हरि सर्वस्वलीनो, दियो पीठ पग पावन। सूर सुबल हरि सर्वस्वलीनो। बलि कहने लगा, डोंगरे जी कहते हैं महाराज मेरा तो मन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं सर्वस्व आपके चरणों में समर्पण कर दो और जंगल में जाकर भजन करूं। उनका चिंता मत करो, मैं यही कराने आया हूं। लेकिन बलि का सत्व है, उसके हृदय में ऐसे विचार शुद्ध आ रहे हैं, तो श्री भगवान के लिए उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। बलि ने कहा महाराज जो आपकी इच्छा है, लेकिन एक बात है कि दोबारा कभी आपको इच्छा हो तो मुझसे ही कहना, ये सौभाग्य मुझे ही मिलना, उनका कोई नहीं, अभी तो दो। तो बलि ने जैसे ही संकल्प करना चाहा, संकल्प कहाँ से होगा? जल होगा। भगवान वामन ने कहा ये मेरे पास कुमंडल है। भगवान वामन का जन्म प्रागट्य उत्सव तो है, लेकिन उस समय ही 7 वर्ष के हो गए, यज्ञोपवीत हो गया। बाल लीला नहीं है। यज्ञोपवीत में उनको जो है वो भिक्षा के लिए जाना है, वो सरस्वती से भिक्षा मिली। श्री
ब्रह्मा जी ने भिक्षा दी, धरती ने कुमंडल सब कुछ दिया, कुमंडल दिया, आसन दिया, सब कुछ लिया, सब कुछ लेकर, सब भिक्षा लेकर बृहस्पति जी को देने गए। बृहस्पति जी ने कहा कि ये तो भिक्षा बहुत थोड़ी है। उनका महाराज अब मैं कहाँ से भिक्षा लेने जाऊं, इनका बड़ोच में महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, उनसे भिक्षा लाकर मुझे दो। तो भगवान वामन बड़ोच में अपने यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर 7 वर्ष की आयु में बड़ोच में बलि के यहाँ गए और आज बलि से वो कह रहे हैं मुझे 3 पग भूमि दो, संकल्प करो। बलि ने कहा जल, तो भगवान ने अपने कुमंडल का जल दिया। बलि ने हाथ में लिया कि मैं विरोचन पुत्र प्रहलाद पौत्र, फलाना जो है वो द्वीप है, फलाना खंड है, फलाने गोत्र में हूँ, फलाने वंश में हूँ, मैं बलि स्वर्गाधिपति त्रिलोकी अधिपति संकल्प करता हूँ। संकल्प का महाराज जैसे ही वो भगवान ने कहा कि ये कुमंडल के जल से तुम संकल्प करो, कुमंडल से जल देने लगे, बलि जल लेने लगे। शुक्राचार्य जी ने देखा, अरे राम 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 राम, ये तो साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो विष्णु है। शुक्राचार्य जी की गुरु की दृष्टि होती है, बुजुर्गों के पास दृष्टि होती है, युवाओं के पास बल होता है। अगर दोनों मिल जाए तो संसार का कल्याण होता है। शुक्राचार्य ने कहा बलि बलि बलि, तुमने देने के लिए कह तो नहीं दिया, उनका कह दिया है, उनका कोई नहीं। 5 अवसर पर सत्य असत्य बोलने पर भी पाप नहीं लगता है। जब अपना जीविका जा रही हो, अपना रोजी रोटी जा रही हो, अपना रोजी रोटी जा रही हो, तो झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। स्त्री विवाह के समय में थोड़ा सा, अगर महाराज श्री ने कहा है कि अगर किसी प्रकार से, पहले तो बीए बहुत होती थी, बीए में अगर नहीं भी मार्क्स आए तो कह दो बीए में हाई डिवीजन आई है, ये महाराज जी ने कहा। और पत्नी से परिहास में कुछ भी अगर आप ज्यादा उच्च प्रशंसा में कुछ 4 शब्द कह दो तो भी पाप नहीं लगेगा। महाराज जी कहते तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, अब तारे कौन तोड़ेगा, लेकिन फिर भी पाप नहीं लगता है। और इस प्रकार 2 और है संदर्भ। तो महाराज श्री ने तो यहाँ तक कहा है कि ये शुक्राचार्य जी की बात हम सब जीवों को मान लेनी चाहिए। तो श्री श्री बलि महाराज ने कहा मैंने तो कह दिया है, उनका कोई बात नहीं, पाप नहीं लगेगा। अब तुम्हारा सर्वस्व ये ले लेंगे, तुम्हें मालूम ही नहीं है ये 3 पग, महाराज इनका पग कैसे होगा। बलि बलि तुम बस इनको कह दो कि मैं नहीं दूंगा। बलि ने कहा महाराज मैं विरोचन का पुत्र हूँ, प्रहलाद का पौत्र हूँ, मैं जो कह दिया है इससे पीछे नहीं हटूंगा। गुरुजी भागवत जी में लिखा है पृथ्वी ट्रिलियन मिलियन बिलियन टन भार को सह लेती है, उसे कोई कष्ट नहीं होता। कोई गड्ढा खोदे, कोई कैसे भी करे, कोई गंदगी फैलाए, पृथ्वी ने सबको क्षमा कर दिया है। लेकिन एक व्यक्ति के भार से पृथ्वी डोलने लगती है, पृथ्वी अपने को सुरक्षित नहीं रख पाती, वो है कोई मुकर जाने वाला। हमारे परम पूज्य बहुजी का वचन है कि मैया तू बिल्कुल चिंता नहीं करनी, तू अपने बेटी के विवाह में निश्चिंत हो जा, बस मुझे तारीख बता देना, महीना पहले बता देना। और उसने जब पहले याद कराया, उनका वो कब की बात कर रही हो, ऐसा कोई हमारा नहीं है, अब लॉकडाउन है, देखो ना कहाँ, लेकिन अब वो संभव नहीं है। तो तुम अपना आपको बेचारा देखो क्या करे। पहले जब आपने हाँ किया था तो उसने आपको कितने आशीर्वाद दिए, कितनी आपके लिए मंगल कामनाएं की, वो तो आपने ले ली, और अब समय पर हम मुकर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो समय पर मुकर जाए, उसका भार, एक ऐसे व्यक्ति का भार पृथ्वी से सहन नहीं होता। ऐसे हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भागवत जी में लिखा है। बलि ने कहा महाराज ये तो मेरा त्रिलोकी का राज्य ले ले, मेरे प्राण भी ले ले, लेकिन मैं वचन देकर पीछे नहीं हटूंगा। गुरुजी जो एक बार वचन देकर पीछे हट जाते हैं, ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जाते हैं।
उनके पूर्वजों की सब कीर्ति कलंकित हो जाती है। ऐसा नहीं करूंगा उनका। बलि तू गुरु की अवज्ञा कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जा राज्य लक्ष्मी से वंचित हो जा। उनका वाह गुरुजी, हे वामन बटू आपकी जय हो। गुरुजी कितने कृपामय, आपने कहा ये भगवान है, तेरा सब कुछ छीन लेंगे, तो अब तो मैं भी देख रहा हूँ ये भगवान है। आपने तो मुझे राज्य लक्ष्मी से वंचित होने का श्राप दे दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने ग्रहण करके मेरी संपत्ति को मुझे अमर कर दिया। नष्ट होने से पहले जो स्वीकार करके जो उसे अमर कर रहा है, ऐसे भगवान के चरणारविंद में मेरा कोटिशा नमन है। आप इतने हितैषी होते हुए भी आपने मुझे इस राज्य लक्ष्मी से च्युत होने का श्राप दे दिया, लेकिन इससे पहले कि राज्य लक्ष्मी नष्ट हो भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। नष्ट नहीं हुई, भगवान के चरणों में समर्पित हुई है। महाराज श्री कहते हैं नष्ट तो सब कुछ होगा, लेकिन इससे पहले अगर हम धर्म कमा लें, ये शरीर भी नहीं रहेगा, लेकिन इससे पहले अगर हम धर्म कमा लेते हैं, धर्मम भजस्व, भजन कर लेते हैं, भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, तो वो अनित्य शरीर, अनित्य ये संसार भी हमें नित्य भगवान के उस परम शाश्वत सुख में अवस्थित कर सकता है। तो श्री श्री बलि महाराज ने कहा नहीं महाराज कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। तब महाराज शुक्राचार्य जैसे ही वो टोंटी में घुस गए थे, पहले लिखा भी एक बात रह गई, जब वो जल देने लगे ना श्री वामन भगवान अपने कुमंडल से, तो श्री शुक्राचार्य जी टोंटी में घुस गए कि ना जल आएगा ना संकल्प होगा। तो भगवान वामन ने एक सीकर लेकर उस टोंटी में घुसाया जिससे कि वो नाली रुकी हुई ठीक हो जाए। वो टोंटी में श्री शुक्राचार्य जी की आंख में लगी वो सीकर और शुक्राचार्य जी एक आंख फूट गई। जो किसी को दान देते समय रोके, उसकी आलोचना करके उसको मना करे, उसकी तो आंख फूटेगी ही। कभी भी ऐसा नहीं करना। कोई कहे मेरा मन है दान करने का, रे क्या है महाराज ये सब ऐसे ही है, चलो। तो श्री श्री संकल्प किया, जैसे ही संकल्प पड़ा तो वामन भगवान विराट हो गए। जय ही जग किए तीन पग होते थोरा, सोई प्रभु के वट ही निहोरा। भगवान ने तत्काल अपना स्वरूप विराट किया। 2 पग में बलि का समग्र राज्य नाप लिया है। समग्र पग में सारा उसका साम्राज्य नाप लिया। अब कहने लगे बलि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? अगर तुम संकल्प करके मुझे ये नहीं देते हो तब तो तुमको पाप का भागी बनना पड़ेगा और तुमको पताल में गिरा दिया जाएगा। भगवान के इस वचन से बलि बड़े स्तब्ध हैं, बड़े प्रसन्न हैं। उनका महाराज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप मुझे छलने आए हैं कि आप छले गए हैं। भगवान कहते हैं बलि मैंने तुझे छल लिया। बलि कहते हैं मैंने आपको छल लिया इसलिए मस्त हो गए। इतने में भगवान ने कहा तीसरा पग नहीं है ना? अरे भगवान ने अपने पार्षदों को कहा इसको पताल में गिराओ। बलि को पताल में गिरना पड़ेगा। भगवत बलि के जितने सैनिक थे उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठा लिए कि महाराज हमारे स्वामी से छल हुआ है, हम तो भगवान के ऊपर प्रहार करेंगे। बलि ने कहा नहीं, ये समय इस समय बल का नहीं है, इस समय बुद्धि का है। उनका हे प्रभु मुझे तो पहले ही पता चल गया था, आप जिस लिए आए हो तीसरा पग वहीं रखो जिस पर रखने के लिए आए हो। ये मेरे पूर्वजों की कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि वो तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर धरने आए हो। राजा भी एक राज्य होता,
राजा का शरीर भी एक पूर्ण राज्य है। जब तक उसे बंदी ना बना लिया जाए, उसको अपने अधिकार में ना ले लिया जाए, तब तक उसके राज्य लेने का पूर्णता नहीं बनती। और प्रभु, और मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये राज्य पहले भी आपका था, अब भी आपका है, आगे भी आपका रहेगा, लेकिन मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर धरो। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, चाहे कोई कितना भी योग कर ले, कितना याग कर ले, कितना व्रत अनुष्ठान कर ले, कितने भी अमर साधन कर ले, अमृत साधन कर ले, लेकिन बिना भगवत और भगवान की चरण रज को अपने मस्तक पर धराए, किसी के जीवन में ये सब प्रकार से माया की एकांतिक निवृत्ति और भगवान के चरणों में समभक्ति नहीं हो सकती है। अचूक अचूक महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महत्पाद रजोभिषेकम के कोई भगवान का भक्त नहीं बन सकता है। भक्ति में किसी की स्थिरता नहीं हो सकती, भक्ति में किसी को प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए महत्पाद रजोभिषेकम तम राधिका चरण रेणु मनु सम्रामी। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिं तम राधिका चरण रेणु मनु सम्रामी। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यं पदं प्रिये गुणैरपि पिच्छ बहुले भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनुं तम राधिका चरण रेणु मनु सम्रामी। चरण रज, महत पद रज, भगवत पद रज, हे प्रभु यही आप देने आए हैं। भगवान की सबसे बड़ी रीझ है, संत की सबसे बड़ी रीझ है कि वो अपना पद हमारे मस्तक पर धरा दे। ना संत का चरण छुओ, ना माता पिता का चरण छुओ, चरण किसी का नहीं छुओ, उसका सब कुछ जो है निरापद उसकी रज में है। अस्तु, तो भगवान के इस प्रकार चरणों में आर्त होकर सब प्रकार से आत्म समर्पित होकर जब प्रणाम किया तो भगवान रीझ गए और उन्होंने अपना दुर्लभतम देव दुर्लभ चरण भगवान ने बलि के मस्तक पर रख दिया। बलि सब प्रकार से निरापद हो गए, सब प्रकार से जो है उस परमानंद को, अपने स्वभावानंद को, स्वरूपानंद को प्राप्त कर लिया, जो साधारण असाधारणता असंभव है। यहीं पर एक श्लोक लिखा गया है, यस्याम अनुगृणामि वित्तम तस्य हराम्यहम् करोमि बंधु विच्छेदम सतु दुखेन जीवति संतापेष्वपि कौन्तेय यदि माम न परित्यजेत तदाम्यहम् स्वीय पदम देवानामपि दुर्लभम। वो चरण में तब किसी के मस्तक पर रखता हूँ जब वो संतापेष्वपि, यस्याम अनुगृणामि, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, हे भगवान कृपा करो। भगवान कहते मेरी कृपा की पहले भागवत जी से समझ लो कृपा का स्वरूप क्या है, मेरी कृपा क्या है। इसलिए जल्दी से किसी के कहने पर हे ठाकुर कृपा करो, हे ठाकुर कृपा करो। कृपा का तात्पर्य है अपने चरण की रज दीजिए, चरण कमल की सेवा दीजिए। उनका कैसे प्राप्त होगी? तुम्हारे पास तो पहले ही बहुत कुछ है, उसका अभिमान है। अस्तु, तो श्री बलि पर कृपा हुआ। भगवान ने कहा देखो बलि, इस युग की मर्यादा है कि देवता ही राज्य करेंगे, तुम मेरे सुतल लोक चलो जो निरापद है, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, वहाँ कोई तुम्हें पराजित नहीं करेगा। और तुम लोग, मैं तुम्हारे उस द्वार पर जो है वो पहरी बनकर रहूंगा, और जब तुम कहोगे तुम्हारे साथ मैं सत्संग किया करूंगा। अब बलि का इतना सौभाग्य, भगवान बलि के साथ सत्संग करते हैं। अब लक्ष्मी जी को चिंता हो गई, कहाँ गए मेरे स्वामी, कहाँ गए मेरे स्वामी।
उस समय एक ही उसकी पहचान का उनको प्राप्त करने का तरीका है। देव ऋषि नारद जी को स्मरण किया, नारद जी वैकुंठ पधारे, उनका नारद जी दिव्य दृष्टि दे, देखो स्वामी कहाँ है उनका, महाराज डंडा हाथ में लिए जागते रहो, ये पहरा दे रहे हैं। उनका है पहरा दे रहे हैं, उनका इनकी लीला का भी कोई पता नहीं है, किस भक्त के कितने अधीन हो जाते हैं, ये मुझे कैसे प्राप्त हो। तो श्री नारद जी ने कहा, लक्ष्मी जी ये बात मैं आपको कैसे बताऊं, आप खुद समझदार हो। तो लक्ष्मी जी महाराज बड़ी छम छम करती हुई बलि के राज्य में पधारी, सुतल लोक पधारी। बलि ने देखा, अरे ये तो मेरी बहन के समान लगती है, इसको देखकर मुझे लगा जीवन में मेरी बहन नहीं है, तो मुझे अपनी बहन प्राप्त हो जाए तो मैं बड़ा खुश हूँ। इसको देखते मुझे लगा ये तो मेरी बहन है। तो उसने कहा तुम मेरी बहना बनोगी? बलि ने कहा वाह। तो लक्ष्मी जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं भी तुम्हें भाई बनाऊंगी। राखी का उत्सव आया तो बलि ने जैसे ही, लक्ष्मी जी ने जैसे ही राखी बांधी है तो बलि ने कहा मैं कोई साधारण तो हूं नहीं, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। उनका मैं जो मांगोगी वही दोगी। उनका क्यों नहीं दूंगा, जो नहीं मांगोगी वो भी दूंगा, तुम मुझसे मेरा सब कुछ मांग लो। उनका ये जो तुम्हारा पहरेदार है ना यही मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है, ये पहरेदार कौन है तुम्हारा? तो लक्ष्मी जी ने श्री सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुवेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में उनको दर्शन दिया, बलि धन्य हुए। आज से तभी से राखी से ही श्री रामानंदी संप्रदाय के मंदिरों में पाठोत्सव होता है। भगवान आज के दिन वैकुंठ में लौटे हैं, वैकुंठ में सब प्रकार से आनंद हुआ, उत्सव हुआ, आज तक होता है। ये श्री वामन भगवान की अतिशय करुणा परिपूरित लीला है। वामन भगवान के प्रागट्य के दिवस भी जो है वो व्रत भी होता है। वामन द्वादशी का व्रत न करने वालों को सभी एकादशियों का फल निष्फल हो जाता है। वो कल हमने जो एकादशी की उसमें एकादशी के साथ आज 9 बजे तक वामन द्वादशी भी है। उससे पहले वामन भगवान का अभिषेक कीजिए और अभिषेक अमृत के साथ भोग लगाकर प्रसाद लीजिए और खूब जय जयकार कीजिए। वामन प्रभु का चरित्र किंचित अनाधिकृत होने पर भी गाने का प्रयास मात्र किया है। इसी से संतोष करते हुए भगवान वामन के चरणों में प्रार्थना है, भगवान राधा रमन जी के चरणों में प्रार्थना है कि वो हमारी टूटी फूटी अधिक अनाधिकृत वाणी से प्रसन्न हो जाएं। जैसे वो कहते हैं मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्रेम कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से। इस प्रकार वो सबे अंग गुणहीन हो, कांपे यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण वंदौ बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित्य रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु जी